हाय फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग सब ठीक हो गए। होप करती हूँ मैं भी ठीक ही हूँ। चल रहा है मेरा अभी क्वारंटाइन का टाइम मीन्स प्लास्टर है, तो अभी मैं रेस्ट के मोड में हूँ। तो गाइज मैंने उस दिन बताया था कि कैसे क्या हुआ था, तो मैं एक चीज़ मिस कर गई थी, एक दो चीज़ मैं इतने साल हो गए हैं तो कुछ कुछ चीज़ भूल जाती हूँ, तो कुछ पॉइंट्स वो भी बताना मुझे इम्पोर्टेंट लगा। एक्चुअली जब मेरी जो है सिस्टर इन लॉ जो बार बार बोल रही थी कि पैसे का लेके जो बाकी पैसा था, तो उसमें मेरी जो है सास जो मतलब है वो उनको बार बार बोलने के मैं मना करती थी कि वो ये सब गार्जियन का बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ही ना बोल रही है, मतलब तुम्हारे लिए ही तो वो पैसा आएगा। मैं बोल रही थी कि ठीक है, पर ये गार्जियन का बात है। एक्चुअली वो मेरे लिए पैसा नहीं आता, वो उसके मैरिज के लिए वो लोग डर रहे थे कि जो है देना है उसमें अरेंजमेंट तो करना है ना, उधर से बेच के इधर से बेच के और इधर से मेरे तरफ से लेके। तो वो एक उनको वो चिंता सता रहे थे, और मेरे फादर सोच के रखे थे कि जो मुझे गहना कुछ भी नहीं चढ़ाया गया है, तो मेरे फादर सोच रहे थे कि उस पैसे से मैं अपनी बेटी को धीरे धीरे गहना बना के दे दूँगा, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ नहीं आया, ना ही दामाद को बाइक मिला, चैन मिला। जो उस पैसे से वो लोग दामाद को दे, मतलब मेरे बेटे के हाथ में तो कुछ नहीं आया। इस तरह का जो चीज़ था वो मैं भूल गई थी बताना। तो गार्जियन भी बढ़ावा दे रही थी अपनी बेटी को बोलने के लिए सब टॉपिक के ऊपर, जबकि उनको समझाना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ आ गई थी तो मैंने आपको बताया था कि हाथ काटने की बात जो बोली गई थी। तो एक मरवाड़ी है, एक मरवाड़ी जिनका नाम मैं नहीं बोलना चाहूँगी, हालांकि मैं ये जितना भी बता रही हूँ उसमें ना ही मेरे हस्बैंड का कोई फ़ोटो कहीं देखेगा ना कुछ, क्योंकि मैंने सब जगह से फेसबुक वगैरह से हटा के रखा। मैं किसी को मतलब सामने नहीं लाना चाहती। बस मैं इसका मोटिव ही यही है कि कई लड़कियों इस चीज़ को फेस कर रही हैं, बट उससे बाहर नहीं निकलती हैं, उस चीज़ को झेलते रहती हैं। और मैं उसी कारण से, उसी पर्पज़ से मैं बना रही हूँ, जो मैं आगे बताऊँगी तो फिर समझ में आएगा। तो हुआ क्या कि वो मरवाड़ी जो है, मुँह बोली बहन है उन लोग की, रांची में रहती हैं। तो उन्होंने मैं उनसे बात करती थी अपना समझ के, सारा जो जो घटना हुआ, कैसे क्या हुआ, मैं सब उनको बता रही थी। पर बताने का नतीजा ये निकला कि मुझे ही भोगना पड़ा। क्या हुआ कि मेरे जो देवर हैं वो मना करके रखे थे उनको मेरे से बात करने के लिए, और वो छुप छुप के बात कर रही थी। जब मैं, क्योंकि मैं ही कॉल करती थी, उधर से कॉल नहीं आता था, बट मुझे नहीं पता था कि जब मेरे देवर के सामने ये आएगा कि वो मेरे से बात कर रही है, मतलब वो मोबाइल चेक किए, और मोबाइल चेक करने के बाद पता चल गया कि मेरे से कांटेक्ट में है वो दीदी। तो उन्होंने ऐसा पलटी मारा, ऐसा पलटी मारा कि मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बट इतना प्रॉब्लम होगा, इतना पलटी मारेगी ये इतना मेरे देवर से डरती होगी। क्योंकि मेरे देवर जो है उन्हीं के घर में दो रूम है, तो वो भाड़े पे या जैसे भी उन लोग का रिलेशन अच्छा है, तो मतलब जैसे कि साइड में अपना रहते हैं, हस्बैंड से बॉन्डिंग है उनके। वो जो मरवाड़ी दीदी है उसके हस्बैंड से मेरे देवर से काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड को कि मैंने उन्हें उल्टा फुल्टा बोला है। मैंने बोला है तुम कौन होती हो मतलब मेरे घर में आने वाली, या फिर कुछ गलत रिलेशन लगाने का कोशिश किया है। खेत में आके तुम नाच रही थी, नचनिया हो क्या, मेरा खेत लोगी, मतलब जो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्या क्या उसने बोला। तो ऑब्वियसली मतलब मेरे हस्बैंड सोचेंगे कि हाँ सब कोई झूठ बोल रहा है, मान लो कि मेरी बहन या माँ झूठ बोल रही है, बट ये जो मरवाड़ी जो दीदी हैं वो तो उधर रह रही हैं, उनको क्या मतलब है। बट क्या पॉलिटिक्स था पता नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, और सारा गेम वहाँ से चेंज हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब कि बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया मेरे बातों पे। हालांकि हज़ार बार बोली कि आप जो वो हाथ कटा एक बार चेक करके देखो, वो जब झूठ है तो ये मरवाड़ी भी क्यों नहीं झूठ बोल सकती है, क्या रीज़न क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझे क्या पता, बट ऑब्वियसली वो झूठ बोल रही थी। बस मेरा यही कसूर था, मैं नहीं जानती थी, नहीं तो मैं सबका रिकॉर्डिंग रखती, ज़रूर रखती। तो इतना इनोसेंट थी उस समय, ये सब नहीं समझती थी मैं। तो ये एक चीज़ हुआ। फिर वहाँ जब गई बोकारो, पापा जब लेके गए जो मतलब 6 महीने बाद, तो वहाँ क्या हुआ, सोची कि अभी भी वैसा गुस्सा मतलब बना हुआ है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे, मेरे साथ रहते रहते ये समझ जाएंगे कि मतलब मैं क्या हूँ।
तो उनको समझ में आने लगेगा कि मैं कितना सच बोलती हूँ किसी भी चीज़ में और कितना झूठ। बट ऐसा हुआ नहीं गाइस, मतलब 6 महीने हो गए, 6 महीने में मैंने कोई ख़ास बिहेवियर चेंजेस भी नहीं दिखा। बल्कि ऐसा हुआ कि मैं जब घर साफ़ कर रही थी तो घर साफ़ करते हुए उनका बैग भी एक दिन साफ़ करने लगी। उस बैग में मुझे जो उस दिन मिला, मैं पूरा सॉफ्ट हो गई। मतलब क्या था कि उनका पहले किसी से जो रिलेशन था, मतलब जिससे वो रिलेशन में थे, वो उसी एरिया की थी, बोकारो की ही थी। तो उसका ग्रीटिंग कार्ड्स, फ़ोटो वगैरह सब कुछ जो है वो रखे हुए थे। तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। सभी के साथ होता है, रिलेशन सबका होता है, आज के डेट में तो सबका ही होता है। बट एटलीस्ट जब आपका शादी हो गया है और वो रिलेशन को टूटे हुए भी बहुत साल हो गए हैं, तो ठीक है, अगर आपका अटैचमेंट है जो भी है, बट इतना तो सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ आ रही है यहाँ, अगर गलती से वो देख ली तो उसके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने जब इसका रिलेटेड सवाल किया तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ मतलब जाके उस कार्ड को जला देना, फेंक देना, उस फोटो, जितना भी फ़ोटो है उसको फेंक देना, ऐसा वो कुछ नहीं किए। बल्कि वो तो उल्टा ये बोल रहे थे कि मैं कौन होती हूँ, मतलब मैं कौन होती हूँ उस बैग को हाथ लगाने वाली। तो मैंने यही कहा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं साफ़ सुथरा इसको अगर कर रही हूँ, उस समय दिख गया, अगर मैं इसको नहीं अगर ये करूँगी तो क्या पड़ोसी करेगी। तो बहुत दिन मैंने वेट किया, मैंने देखा कि वो कब आदमी खुद से उस चीज़ को फाड़ता है या फिर जलाता है। देख मैं उस चीज़ को वेट कर रही थी। मैक्सिमम 1 सप्ताह 10 दिन हो गया, बट मैंने ऐसा कभी उसको करते हुए नहीं देखा। लास्ट में मैंने अपने मीडिएटर को ये सब बताया, क्योंकि मेरे पापा का उस समय तबीयत ख़राब चल रहा था। तो मैं मतलब अपने घर में ये सब शेयर नहीं कर रही थी, और तुरंत ये सब शेयर करना लगा भी नहीं मुझे, तो मैं शेयर की भी नहीं। बट मीडिएटर से उनका काफ़ी कांटेक्ट में रहते थे, तो मैं उनको बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर वो बोले, फिर मैंने एक मतलब जैसे कि एक होता है नहीं नाटक झूठ की, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये वो एक थोड़ा सा नाटक किया। तो उनके अंदर थोड़ा सा सीरियसनेस दिखा इस चीज़ का लेके, तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब फाड़ा कब, मतलब उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में घुस के बोलता हूँ, मेरा आज से मतलब कभी उससे अभी तक रिलेशन कुछ ऐसा है नहीं। बट वही कहना था, जब है नहीं तो एज अ वाइफ मैं उसे देखूंगी हर वक्त तो कैसा लगेगा। ये जानने के बावजूद भी कि मैं उसको देख ली हूँ कि अभी तक आप रखे हुए, तो एटलीस्ट फाड़ के फेंक देना चाहिए। और रिलेशन उससे कोई खास ऐसा भी डीप नहीं था गाइज, मतलब जो भी था, अगर उसी जगह पे आप रहते, मतलब एक लड़का रहता और मैं भी वही करती, तो कैसा लगता। तो सबका पास्ट होता है, उसको पास्ट में ही रहने दिया जाए, प्रेजेंट में इन्वॉल्व ना ही किया जाए तो अच्छा होता है। तो फिर घर वो आए, ऑफिस से आए, मैं वेट कर रही हूँ कि हाँ अब जलाएंगे, अब फाड़ेंगे। बट मुझे मतलब उस दिन भी जैसे लगा कि उस आदमी को ज़बरदस्ती बोलना पड़ा, तो उसने जलाया उसको मेरे सामने, और काफ़ी दुखी मन से जलाया। ऐसा मतलब फेस होता है ना, फेस का एक्सप्रेशन देख के ही समझ आ जाता है। वो तो हो गया, बट फिर भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं आ रहा था। मेरे साथ ना खाते थे बैठ के, मैं अकेली ही खाती थी। पर उस दौरान मुझे ये समझ आ गया कि ये आदमी डेली पीता है, क्योंकि मैं डेली देखती थी, डेली वो आते थे ऑफिस से अपना हाथ मुंह धो के, डेली दारू, मतलब जो दारू होता है वो फिक्स था, दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, यहाँ तक कि मुंह भी धोने का उनका गुराकुल से था। तो ये सब चीज़ तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग भी था, सरप्राइजिंग था। मैं बट इस चीज़ को मतलब अब कुछ कर नहीं सकती, तो मैंने यही अपने अंदर एक होप लाया कि मैं किसी न किसी दिन इस चीज़ को मैं सुधार लूँगी, मैं इनको ठीक कर लूँगी। बट ऐसा हो नहीं रहा था। मैंने चेष्टा किया और एक दिन में होता भी नहीं है, इसलिए मैंने धीरज बांध के रखा हुआ था कि मैं कर लूँगी। वो इतना कम खाते थे, मैं पूरा कोशिश करती थी कि उनको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खिलाऊं। कभी कभी वो बोलते भी थे कि मैं इतना खाना दे रही हूँ, जानवर हूँ क्या। तो मैं बोलती थी कि आप खा लो, जो बचेगा मैं खा लूँगी, और उसी बहाने में देखती थी वो खा ही लेते थे। तो ऐसा होता था कि वो जब ऑफिस से आते थे तो बहुत कम ही मेरे से कन्वर्सेशन होता था। वो पीने बैठ जाते थे, अपना गाना सुनते थे, टीवी देखते थे। मतलब मुझे कोई खास टाइम देना या कहीं किसी भी दिन घुमाने ले जाना, वैसा कुछ भी मैंने मैरिड लाइफ में फील नहीं किया। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि बहुत दिन वॉच करते करते
एक होता नहीं है कि बहुत कुछ उस बीच हुआ, तो मुझे एक दिन डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तब मैंने उनके पासवर्ड, मोबाइल के पासवर्ड पे ध्यान दिया, और एक दिन सुबह जब मैं वो पासवर्ड उनके सोए हुए में मैं खोली, तो मैं जो देखती हूँ वो आपको मतलब क्या ही बोलूँ। और तब समझ आया कि जो इंसान खुद वैसा है तो क्यों मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाता, अपने दोस्तों से नहीं मिलाता, दोस्तों के परिवार से नहीं मिलाता। यहाँ तक कि मतलब मैं वहाँ पे पढ़ाती थी, टाइम पास करने के लिए मेरे पापा ने बोला था कि जब तुम्हारे अंदर ये नॉलेज है ही, तुम शुरू से ट्यूशन की हो, तो वहाँ भी अगर तुमको कोई ट्यूशन मिलता है तो तुम पढ़ाओ, वहाँ के लोगों को बोलो, तो हो सकता है तुमको कोई ट्यूशन दिलवा दे। तो मुझे बोलते ही मुझे ट्यूशन मिल भी गया था, उस पास के एरिया में पढ़ाती थी। तो मेरे चश्मे लगे हुए, आँख के थोड़े पावर है, तो मैंने चश्मा भी लाने बोला, तो मुझे बीच में कहीं नहीं रोका, डायरेक्ट चश्मा की दुकान में, और फिर डायरेक्ट घर। मतलब कांच तक जो है, गाड़ी का कांच भी नहीं गिराया था। मतलब जैसे होता है ना, आदमी खुद जो होता है वो नहीं चाहता कि मतलब उसको कोई देखे, मेरी बीवी को देखे, वैसा कुछ मैं वैसी हो जाऊँ। मैंने बोला बगल में कुछ है खाने पीने खाने का, नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट घर। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे आंगन में भी नहीं बैठने उनका पसंद था कि मैं आंगन में बैठूं, मतलब ऑल टाइम मैं घर के अंदर ही बंद रहूं। तो मैं देखी कि उनके मोबाइल में एक के साथ नहीं, बहुत 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 लोगों के साथ मतलब उनका कांटेक्ट है। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत सारे फालतू फ़ोटो, ऑडियो, मतलब मैंने सारे कन्वर्सेशन जो सुना, उसके बाद तो मेरा दिमाग आउट हो गया, पूरा ही आउट हो गया। जब मैं उस चीज़ का लेके बात की तो वो शॉक्ड हो गए, पूरा ही शॉक्ड हो गए कि हाँ मुझे पता चल चुका है ये सब। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो ये आइज़ का मतलब आप देखते हो कि थोड़ा अंतर है, तो मेरा एक्सीडेंट जब से हुआ है, ये मतलब उसी कारण से मेरे आँख से जल्दी आंसू नहीं गिरता है। तो मैं ये सब जानने के बावजूद भी पूरे खुल के रो नहीं पा रही थी। ये पता नहीं सदमा, तो खुल के रो नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद उस आदमी को मैंने ये फील किया, शॉर्ट में ही बताऊंगी, ये फील किया कि उसको पूरी तरीके से रियलाइजेशन नहीं था। उन्होंने ये तक कहा हुआ है मतलब मीडिएटर को या फिर मुझे भी, कि मैं आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई हैव राइट्स टू डू ऑल द थिंग्स, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं बात ही तो करता था और कुछ गलत तो थोड़ी ना करता था, बट वो हर चीज़ को झूठ बोलते गए। और मैं एक एक रिकॉर्डिंग का लाइनिंग जब बोलती थी तो वो शॉक्ड हो जाते थे, चुप हो जाते थे कि उसको मतलब एक एक वर्ड को मैंने ध्यान से सुना हुआ था। कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो बोली ठीक है, तो फिर ये लाइनिंग क्या प्रूफ करता है कि आप कहीं नहीं गए, कुछ नहीं किए। तो फिर भी कांटेक्ट जारी था। इतनी कुछ हो जाने के बाद मैंने बैग पैक किया, बैग पैक करके मैं घर जाने के लिए रेडी थी। बट उनके बगल में रूम में दोस्त रहते थे, उनकी वाइफ से जब मेरा किसी कारण बस, क्योंकि मुझे वहाँ के स्टेशन एरिया का आइडिया नहीं था, तो मैंने बात किया कि क्या आप लोग मुझे छोड़ सकते हैं ये वो। तो उन लोगों ने किसी तरीके से मुझे नहीं जाने दिया, रोक लिया, किसी तरीके से नहीं जाने दिया, रोक लिया। प्लस 2-3 दिन बाद, मतलब कि नहीं, 1-2 सप्ते बाद मेरी सेकेंड वाली बहन का मैरिज था, मैरिज में भी आना था। तो मेरे पापा को उस समय तबीयत खराब चल रहा था, मैंने अपनी सिर्फ सिस्टर को बताया, और पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने सारे जो रिकॉर्डिंग, सारे ऑडियो, जितने फ़ोटो हैं, मैंने अपने बहन के मोबाइल में फॉरवर्ड कर दिए कि हो सकता है मुझसे मोबाइल छीन सकता है, डिलीट कर सकता है, पता नहीं उसमें भगवान बुद्धि दे रहे थे कि क्या। और जब मैं जाने का पूरा फिराक में थी तो उनके दोस्त और उनकी वाइफ जो है मुझे नहीं जाने दी, बहुत वो लोग समझाई, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उन लोगों ने बोला कि आप 2 सूटकेस पैक की, बहुत समझाने के बाद, मैं बहुत समझाने के बाद फिर समझी थी। फिर उन लोगों ने जो 2 सूटकेस पैक था उसको समझाया कि आप लोग पैक ही रहने दीजिए, उनके सामने नाटक कीजिएगा कि ठीक है मैं जा रही हूँ। उनको समझाया गया, उनको बहुत ठीक है। उसके फिर आंसू से, ये जो है शादी के पहले दिन में, फर्स्ट डे दिन भी मैंने देख लिया था। मैं बोली थी ना कि मुझे कुछ, उनका जो बार बार वो बोलते थे ना कि मैं क्या लव मैरिज कर रहा हूँ, जो आपके पापा बार बार पैसे का ऐसे ऐसे बोलते, तो मुझे उस दिन कुछ खटका था।
तो वो दिमाग में रह गया था मेरे। तो वो मैं जो है पहला दिन जब मैं गई थी अपने ससुराल, तो उस दिन भी उनके सोने के बाद मैं मोबाइल को चेक कर रही थी और मुझे आलतू फालतू चीज़ मिला था। बट उस दिन उनके रोने के वजह से, उनके आँख के आंसू की वजह से, उनका कहा हुआ शब्द को मैंने ट्रस्ट किया और मैं कभी शक नहीं की। कुछ भी हो गया, मैं कभी ये सोची भी नहीं कि आदमी रोया है कैसे झूठ बोल सकता है, ज़रूर सुधर गया होगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो सारा रोना झूठ था और आगे भी ये सब चल रहा है। जब मैं बोकारो गई, मैं वहाँ रही, तब मुझे दोबारा से ये चीज़ पता चला कि वो रोना पहला दिन जो मुझे रो के दिखाए थे सारा झूठ था। तो फिर उसके बाद तो वो सूटकेस में वैसे ही रहने दी उन लोगों के कहने की वजह से। फिर वो बोले कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, ये वो वापस से रोना धोना। तो मैं गुस्से में तो थी, ट्रस्ट उतने पूरे तरीके से तो नहीं हुआ, बट फिर भी थोड़ा ट्रस्ट की मैं। वो एज़ यूजल जैसे मेरे घर आना यहाँ कलकत्ता नहीं चाहते हैं, शुरू में ही कह दिया था कि मैं कभी नहीं जाऊँगा। बहन के शादी था, इतना कुछ जान लेने के बाद कि मेरी वाइफ सब कुछ जान गई है, एक मौका होता है कि हाँ अब इस समय जो भी करूँगा अपनी बीवी के मतलब पसंद से, वो उसके मन में घर बनाएगा, मेरे लिए अच्छा होगा। बट फिर भी उस आदमी में इतना बुद्धि नहीं था, फिर भी उनके सारे दोस्तों को समझाना पड़ रहा था कि तू जा तू जा तू जा, उसकी बहन के शादी में जा। कितना दोस्त उन लोगों कितना कुछ नहीं समझाए, कम से कम 2 दिन मतलब क्लास चला उनका। तब जाके आदमी रेडी हुआ, मुझे मेरे साथ कलकत्ता आए, मेरी बहन के शादी में आए। फिर शादी में आने के बाद भी उनका यहाँ भी पीना लगा था, मतलब क्या बोलूँ, एक बुद्धि होता है बट फिर भी नहीं, वो पीना उनका लगा हुआ था। मैं अपने बहन के जयमाला को भी अटेंड नहीं कर पाई। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि लोगों को फेस करना या यहाँ के लोगों, जबकि इनका इतना अच्छा आदर सत्कार हो रहा था, सब कुछ ये हो रहा था। यहाँ तक कि मेरे पापा बोले थे कि मेरा जो है तबीयत ख़राब है। वो हॉस्पिटल से ही कुछ 1-2 दिन पहले आए थे, वो भी शादी की वजह से। उस समय उनका काफ़ी तबीयत ख़राब चल रहा था कि आप प्लीज़ जो है खाना जहाँ बन रहा है वहाँ पे आप खाली बैठ जाइएगा और आपको कुछ नहीं करना है, नाश्ता पानी करके बस आप वहाँ पे बैठिए। बट उन्होंने मुझे आके बोला कि मैं यहाँ पे क्या खाने के लिए मतलब आया हूँ, आराम करने के लिए आया हूँ कि काम करने के लिए। बस उनको बैठना था हलवाई के पास, तो भी नहीं बैठे, मेरे पापा ही बैठे। उनका पूरा पैर फूल गया था, पूरा ये सब पेन हो रहा था। समझ सकते हो कि एक लड़की लोग का ही जिम्मेदारी नहीं होता है, लड़का लोग का भी जिम्मेदारी होता है अपने ससुराल, अपने मतलब क्या बोलूँ। मुझे जो गुस्सा आया आया ही। उसके बाद पापा के तबीयत इतने ख़राब हो रहे थे दिन भर, मतलब जो है बैठने और ये करने के कारण, तो पापा आके रात को सोना चाहें और बोले कि जो घर का बड़ा दामाद है तो कन्यादान उन्हीं को करना चाहिए, रात भर वो नहीं जाग पाएंगे। तो भी उनके पास इतना सेंस नहीं, मतलब दिमाग नहीं कि उनको क्या मिल रहा है कन्यादान करने का। तो फिर उसके बाद जो है मेरे पापा के दोस्त बहुत समझाए कि घर का बड़ा दामाद है, अदर भाई सब लग रहा है रिश्ते में, वो कर सकते हैं, बट आप पहले इस घर से मतलब ज़्यादा करीब हुए क्योंकि दामाद होने के कारण, बहुत समझाने के कारण तब उन्होंने उसी हालत में, उसी पिए हुए हालत में उन्होंने कन्यादान किया मेरी बहन का। पापा रेस्ट किए और मैं 2 दिन भी नहीं रुकी अपनी बहन के शादी के बाद। मेरी शादी, बहन के शादी के बाद मतलब बहन विदा हो गई, उसके पहले मैं ही विदा हो गई। ठीक है, इसलिए क्योंकि बार बार वो कह रहे थे तुम कलकत्ता रुक जाओ, तुम कलकत्ता रुक जाओ, मैं होली में तुम्हें ले आऊँगा। उस समय कुछ महीने, 1 महीने बाद होली आने वाला था, होली में मैं ले आऊँगा, होली में मैं ले आऊँगा। और वहाँ से सारे जो दोस्त का जो बुद्धि दिमाग था, तो उसमें से एक जो बगल वाले दोस्त थे, उनकी वाइफ से और उनके दोस्त से मैं कांटेक्ट में थी। बोले नहीं भाभी आप मत रुकिएगा, वो आपको अकेले छोड़ के वहाँ आएगा, फिर से कुछ दिमाग लगाएगा। इस कारण से मैं उनके साथ चली गई। और वहाँ जाने के बाद मतलब यू कांट इमेजिन कि मैं फिर से वही चीज़ देख रही हूँ, फिर से वही चीज़। मतलब एक लड़की का नंबर बहुत लोगों के साथ था उनका, जिसमें से एक औरत, लड़की नहीं, क्योंकि सभी के 2-3 बच्चे थे, कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि अनमैरिड था, सब कोई मैरिड, और सबको ये पता था कि ये अनमैरिड है, मतलब इनका शादी हो गया, ये किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि उस लड़की का नंबर उन्होंने दूसरा नाम से सेव किया। अब वो कैसे अपने आप को समझते हैं कि मुझे नहीं पता चलेगा। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोग पता लगा लेते हैं।
और सच कभी छुपता भी नहीं। तो मैं फिर भी पढ़ी लिखी थी, मोबाइल का थोड़ा नॉलेज है, तो उनका बुद्धि ही क्या बोलूँ मैं। तो गाइज़ मैं अब इसके आगे कंटिन्यू किसी और वीडियो में करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ज़्यादा ये नहीं, बहुत तो बहुत 1-2 और वीडियो बनेगा, टोटल 5 पार्ट्स बनेगा। और इसका मेन रीज़न यही है कि मैं ऐसे केसेस बहुत जगह देखी हूँ, शादी के पहले भी, शादी के बाद तो मैं खुद पे झेली, और शादी के बाद अभी भी कई जगहों पे कई तरह के केसेस देख रही हूँ अलग अलग वे में। यही नहीं कि सबके अफेयर्स ही हैं, किसी का किसी कारण से मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का किसी कारण से मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा है। और ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लड़के ही गलत है सभी जगह पे, कुछ जगह पे लड़कियाँ भी गलत है, ऑब्वियसली गलत है। क्योंकि शादी दो लोगों से मिल के एक रिश्ता बनता है, दो परिवारों की वजह से, दो इंसानों की वजह से। बट बहुत ऐसे जगह, अब मैं लड़की हूँ तो मुझे नहीं पता, बट बहुत ऐसे जगह मैं देख रही हूँ कि लड़के की वजह से ही ऐसा हो रहा है, जिसमें से लॉयल्टी, ऑब्वियसली लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉयल्टी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आदमी बार बार चांस दे तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट कई लोग, कई लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती, कई लोग तो आज कर भी रहे हैं, बट कई लोग उस चीज़ को अभी भी सह रह रहे एक जो बोलते हैं लास्ट बन के। ठीक है, तो मैं आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। मैं यही बोलूँगी गाइस, मुझे लड़कों से कोई नफ़रत नहीं है, बस यही है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एक बहुत सारे लड़कियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, मोटिवेशन देना चाहती हूँ, और लड़कों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर आप लोग शादी कर रहे हो तो उस चीज़ के प्रति पूरा डेडिकेटेड रहिए। वो लड़की का भी काम है, लड़का का भी काम है, और दो परिवारों का भी काम है। ठीक है, तो आगे क्या हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।